एसकेआई के प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और इस बार मैंने स्टार्ट कर दिए एमसीक्यूज, और जिसमें 20 में से 20 मार्क्स हर 10वीं क्लास के बच्चे को दिलाने का ले लिया है मैंने संकल्प। बस आपको करना क्या है, ये छोटी छोटी सी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं। इन एमसीक्यूज की वीडियोस को आपको देखना है, सोना है और फिर से रिपीट करना है। और हर बच्चा 20 में से 20 नंबर एमसीक्यूज में फोड़ के आने वाला है अगर उसने इन सीरीज को कर लिया। एक एक क्वेश्चन सोने जैसा क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। आओ पहले इन सवालों को देखते हैं। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक ही बार में बोर्ड पे लिख दिए हैं। बोर्ड भले ही हमारा व्हाइट बोर्ड हो, लेकिन इसके ऊपर जो कंटेंट लिखा है ना वो इतना जबरदस्त है कि आपको ये सवाल एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। आके अपने भाई को एक बार थैंक यू जरूर बोल देना, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता और ना आज तक कभी गया है। जो कहता हूं वो होता है। आ जाओ जरा इन सवालों को देख लो, क्योंकि कोई भरोसा है और किसी भरोसे पे मैं कह रहा हूं। आप मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो, और अगर आपका विश्वास मैंने जीत ना लिया ना तो आप मुझसे कहना, ठीक है। आज जो सवालों को देखते हैं फटाफट से। क्या है? द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल। पोल की एक द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ ए पोल। एक पोल है भाई, पोल बना लो, ठीक है, बना दिया। और कितना मीटर हाई है? 50 मीटर हाई है पोल जो है, 50 मीटर हाई है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये पोल का टॉप हो गया, पोल का बेस हो गया। आगे इसकी जो लेंथ है ना, किसकी? शेडो की। तो शेडो भाई यहाँ पे पड़ती है ऐसे जमीन पे। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 50/√3, ठीक है। फाइंड द एल्टीट्यूड, सन्स का एल्टीट्यूड, यानी कि सन का एल्टीट्यूड बताना भाई। पहले आप एक एंगल बना लो जो पोल की लेंथ पड़ रही है, ठीक है। हाँ, अब इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि आपको एंगल निकालना है, यानी कि थीटा निकालना है। कैसे निकलेगा एंगल? आप देखो, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या होता है? बेस। तो बस अब रेशो रखो, P/B आपको गिवन है। किसकी रेशो होती है? 10। थीटा की रेशो होती है P कितना दे रखा है हमें? 50। बेस कितना दे रखा है? 50/√3 दे रखा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? √3 ऊपर चला जाएगा और 50 से 50 कट जाएगा। तो √3 ऊपर चला गया तो कितना आ गया आंसर? √3 बच गया। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ, चलो जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? √3 के। अब हर एक बालक को ये टेबल तो आसानी से पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी कि √3 कितने पे होता है? तो आप बोलोगे जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 60 डिग्री हो जाए तो √3 होता है। तो हमारा एल्टीट्यूड निकल के आ गया कितना? 60 डिग्री। ऐसे चुटकियों में तुम्हें एग्जाम में उड़ाना है। अब इस सवाल पे आ जाता है, कह रहा है फाइंड AQB। कहा है AQB, ये फाइंड करना है। तो भाई ये देखो, इन दोनों का जो सम होता है ना, अच्छा ये ध्यान रहे, सेंटर है ये, इस एंगल का और सेंटर पे जो बने हुए एंगल होता है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये 40 है, तो ये बचा हुआ कितना रह गया? 140 डिग्री हो गया। हाँ या ना? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब आप कहोगे कि सेंटर पे अगर 140 डिग्री बनना है तो इसके जो सेगमेंट है ये वाला एंगल, तो ये कितना होता है? ये सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल हो गया हमारा कितनी डिग्री का हो गया? 70 डिग्री का हो गया। तो हमसे क्या पूछा था? AQB, तो आ गया हमारा AQB। तो AQB कितना हो गया? AQB हमारा हो गया 70 डिग्री हो गया। खत्म हो गई बात। इधर आ जाते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दे रखा है भाई। क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, क्योंकि ये स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। और इसकी वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम होती है A क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब होता है, ठीक है। वो कितना दे रखा है हमें? 1331, यानी कि A क्यूब की जो वैल्यू है, मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, अगर दिख नहीं रहा है तो इधर आ जाता है। A क्यूब की जो वैल्यू है 1331 है। अब ये क्यूब अगर उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा 1331 और बाहर लिख देंगे क्यूब, ठीक है। 1331 किसका होता है? हर एक बच्चे को पता है, ये क्यूब्स याद होने चाहिए। ये 11 का होता है। तो इसकी हमसे क्या पूछी थी? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज, यानी कि इसकी साइड पूछी थी, वो आ गई 11 सेंटीमीटर। बात हो गई खत्म। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं नया मार्कर। इधर आ जाते हैं। क्या कह रहा है? OPQ। कहाँ है? OPQ ये पूछा है। तो भाई ध्यान रहे, ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल बनता है, इसके अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? ये क्या है? O, ये एक सेंटर था। अब अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा एंगल डबल। ये हो गया कितना? 120 डिग्री का। यानी कि कितने का हो गया ये एंगल? साफ साफ लिख देता हूं, जो सेंटर पे एंगल बना है 120 डिग्री का। आप कहोगे बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, क्या जबरदस्त बात बताई आपने। और ये क्या है हमारा? O से लेके P तक जब ये लाइन जा रही है तो बनेगी रेडियस, और यहाँ O से लेके Q तक लाइन जा रही है तो ये भी बनेगी रेडियस। मतलब यहाँ पे एक कुछ ऐसे ट्राइंगल बन के आ गया हमारे पास, ठीक है, जो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस। और यहाँ पे क्या हमारा O सेंटर है। क्लियर है? और यहाँ पे 120 डिग्री निकल के आ गया है। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं सवाल में। अगर ये दोनों रेडियस है, इसकी साइड बराबर है, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल अंदर बन गया है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? जो दोनों बचे हुए एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होता है? इक्वल।
इसका मतलब 180 पूरे ट्राइंगल का क्या होता है, सम होता है। उसमें से एक एंगल दे रखा है आपको सिर्फ कितना, 120। तो बच कितना गया, 180 में से 120 अगर घटा देंगे तो आएगा 60 डिग्री। वो 60 डिग्री इसको और इसको इक्वली बांट दिया जाएगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर होंगे, तो 2 से डिवाइड करा दिया, आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल पूछा था, कौन सा एंगल पूछा इसने, OPQ। कहाँ है, OPQ, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बात हो गई खत्म, इतनी सी बात होती है। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। किसका निकालना है, गिवन फिगर का। ठीक है भाई, ये हमें गिवन फिगर दे रखा है प्यारा सा। फिर क्या कह रहा है ये, AED सेमिक सर्कल, AED एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल भी है। बहुत बढ़िया बात है। चलो देखो, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर का मतलब सारी साइडों को, जो भी उसकी आउटर लाइन दिख रही है उन सबको ऐड करते हुए चले जाओ। इसमें सबसे पहले दिखा मुझे कितना, 20 ऐड कर दिया। फिर दिखा मुझे कितना, 14 ऐड कर दिया। फिर कितना दिखा मुझे, 20, ये भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो AED इसने साफ साफ बोला है, इसकी अगर आउटर लाइन देखे तो सेमी सर्कल जैसा है। और सेमी सर्कल की अगर मैं आउटर लाइन को अगर बोलूं तो इसका मतलब सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं। और इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई r। बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे सर r कहाँ से निकालें, r के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गौर से देखो, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होंगी, बराबर, क्योंकि रेक्टेंगल इसने बोला है तो अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। अगर ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 और 14 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब रेडियस अगर मुझे निकालना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कह रही है, अभी इसकी ये जो साइड है यही डायमीटर बन गई सेमी सर्कल की। यानी कि 14 का आधा कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, वैल्यूज को रख लेते हैं भाई। 20 और 20 हो गया 40, 40 और 14 कितना हो गया, 54। प्लस यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, 22/7। और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 7, 7 से 7 कैंसिल करो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 2 और 4 6, 5 और 2 7 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, पेरीमीटर। इस तरीके से फटाफट आपको MCQs निकालने हैं। एग्जाम के अंदर 20 MCQs को करने के लिए आपको 20 मिनट्स लगेंगे बस, और इतना भी नहीं लगेगा। आप 10 मिनट के अंदर सारे MCQs को उड़ा दोगे, एक भी MCQ नहीं छूटने वाला। बस आप मेरी सीरीज को देख लेना। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 5 क्वेश्चन की सीरीज में डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दूंगा। ओके, बाय।